कि जब बेजुबानों पर जुल्म होता है अल्लाह की रहमत को जोश आता है। जब बेजुबान कलियों को मसल दिया जाता है अल्लाह की रहमत को जोश आता है। जब किसी को जानवरों की तरह काट दिया जाता है तो अल्लाह की रहमत को जोश आता है। और याद रखो जुल्म करने वालों, मेरा रब दुनिया का खालिक रहमान रहीम भी है तो जब्बार और क़हार भी है। या नहीं है? अल्लाह हर चीज को बर्दाश्त कर सकता है मगर अल्लाह जुल्म को नहीं बर्दाश्त करता। अल्लाह जुल्म को बर्दाश्त नहीं करता। और याद रखो, जिस किसी को भी मॉब लिंचिंग में मारा गया, अगर तुमको मारने वालों को मैं पैगाम दे रहा हूं जो चूहों की तरह बिलों में छुपे हुए हैं, जिनको यहाँ की बीजेपी की सरकार बचा रही है, तुम सरकार के बचाने से बच सकते हो मगर कुदरत के कानून से तुम कभी नहीं बचोगे इंशाअल्लाह। अल्लाह मजलूमीन के साथ है। और जब एक मजलूम अल्लाह से दुआ करता है, जब एक बेवा की हाय उठती है, जब एक माँ अपने नौजवान बेटे की लाश को देखती है, जब एक बेटा अपने बाप के कफन से मलबूस उसकी लाश को देखता है और उसकी जबान से निकलती है दुआ कि अल्लाह मैं लाचार हूं, मेरे साथ कोई नहीं है, अल्लाह मेरे साथ हुकूमत वक्त नहीं है, अल्लाह हुकूमत जालिमों का साथ दे रही है, मगर मेरे अल्लाह तूने मुझे खून के लुटरे से पैदा किया, तूने 9 महीने मुझे अपनी माँ की पेट में रखकर पैदा किया। ऐ अल्लाह, जब तूने दुनिया को बनाया, जब तूने मुझे बनाया, और वो जब बच्चा अल्लाह से कहता है कि अल्लाह मेरे बाप का ये जनाजा खड़ा है, जो इसका जिम्मेदार है तू उसको देख ले, तो यकीनन मैंने अपनी जिंदगी में देखा कि जो बेजुबान होते हैं, जिनको कुचल दिया जाता है, मगर इंसानियों की तारीख, इंसानियत की तारीख बताती है कि जब बेजुबानों पर जुल्म होता है अल्लाह की रहमत को जोश आता है। जब बेजुबान कलियों को मसल दिया जाता है अल्लाह की रहमत को जोश आता है। जब किसी को जानवरों की तरह काट दिया जाता है तो अल्लाह की रहमत को जोश आता है। और याद रखो जुल्म करने वालों, मेरा रब दुनिया का खालिक रहमान रहीम भी है तो जब्बार और क़हार भी है। नजर आएगा उसका हाल इंशाअल्लाह। तो मुतमईन रहो, मुतमईन रहो, इत्मीनान से रहो, कभी भी अपने सबर के दामन को अपने हाथ से छूटने मत दो। जालिम जुल्म करता है, करने दो, मगर याद रखो तुम आज हिंदुस्तान में तारीख लिख रहे हो कि जो जुल्म कर रहे हैं उनके खिलाफ हम सीना तान कर खड़े हैं और उनको बता रहे हैं कि इंशाअल्लाह ताला हम करबला की तारीख को दोहराएंगे, हम करबला की तारीख को दोहराएंगे। तो सुनो जुल्म करने वालों, अगर तुम ये समझते हो कि तुम्हारी ताकत, तुम्हारा इख्तिदार, तुम्हारा जुल्म मुझे मजबूर कर देगा कि मैं तुमसे हाथ मिला लूंगा या मैं तुम्हारे सामने अपने सर को झुका दूंगा, तो हिंदुस्तान की मजलूम आवाम जो तुम्हारे जुल्म का शिकार हो रही है, उन तमाम मजलूमीन की तरफ से, उन बेजुबानों की तरफ से, उन कमजोरों की तरफ से, उन यतीमों की तरफ से, उन बेवाओं की तरफ से असदुद्दीन अवैसी आज खड़े होकर कह रहा है कि करबला के मैदान में नवासे रसूल ने जालिम से हाथ नहीं मिलाया, अपनी गर्दन को पेश कर दिया, अपने आप को मिटा दिया। तो हम भी वही कुर्बानी को दोहराएंगे। तो मुत्तहिद हो जाओ, एक सियासी प्लेटफॉर्म पर आ जाओ और याद रखो, याद रखो, हम जो बंदी भी हो सकते हैं, हम टन टनाटन बरेलवी भी हो सकते हैं।
सलफी भी हो सकते हैं, हम शिया भी हो सकते हैं, मगर मैं तुमको अब जो बात कह रहा हूं, अगर तुमको बुरा लगे तो अपना भाई समझकर माफ कर देना। अगर तुम मुझे अपना भाई नहीं समझते तो ये समझना कि एक दीवाना आया था, पागलपन की गुफ्तगू करके चला गया। मैं तुमसे कह रहा हूं, रहो, खूब फखर से रहो, देवबंदी बनकर रहो, बरेलवी बनकर रहो, सूफी बनकर रहो, सलफी बनकर रहो, शिया बनकर रहो, मगर याद रखो इंसान भी कभी बन जाओ। मुझे माफ कर देना अगर मैंने गलती अपनी बात में की, तो मैं आदत से मजबूर हूं, मैं सच्चाई को बयान करे बगैर अपनी बात को खत्म नहीं कर सकता। मुझे माफ कर दो, मुत्तहिद हो जाओ, इख्तिलाफात को और फरोग मत दो, और सुनो हिंदुस्तान के 17 करोड़ मुसलमानों, ये देश हमारा था, है और रहेगा इंशाअल्लाह। जाहिर है मीडिया में बहुत से लोग मोदी जी के भक्त हैं, और जैसा आप टीवी पर मोदी के खिलाफ बोलना शुरू करते, टेंशन नहीं है भाई, वो टीवी के एंकर का रंग लाल पीला लाल, और पूछते हैं कि नहीं आप अपनी बात करिए। मैंने कहा मेरी बात ही तो कर रहा हूं, मैं क्या मेरे ससुरे की बात कर रहा हूं, मैं तो अपनी ही बात कर रहा हूं। बोले नहीं आप मोदी जी को क्यों बोल रहे? मैंने आप क्या लगते हो? आपके प्रधानमंत्री है, जमहूरियत है, उनके खिलाफ बोलने का हक है और बोलेंगे। तो बोलते नहीं आप बोलिए, मगर इतना मत बोलिए। मैंने कहा कितना बोलना बोलो, कोई गाना पार्टी का प्रोग्राम कर ले क्या? कोई हारमोनियम और तबलची को बिठाकर कव्वाली गाएं क्या? अब बहुत हो गया, 50 साल तुम्हारे सामने वो लोग जो हमारे ही दरमियान से उठकर तुम्हारी चमचागिरी करते थे, कभी कांग्रेस की बरसों बरस की, तो अब जाकर आरएसएस और बीजेपी से हाथ मिलाने की बात कर रहे हैं। अब हम संविधान को देखकर, संविधान को सामने रखकर अपनी बात को करेंगे। मेरी आखिरी बात मेरे भाई ये है कि आज आप जानते हैं कि हर तरह से माशी तौर पर, इकोनॉमिक तौर पर हिंदुस्तान के वजीर आजम 2014 से जब से प्रधानमंत्री बने हैं, मुल्क में फिरका परस्ती के माहौल में इजाफा हुआ, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता।